हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग पेट की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम की तरह हम लोगों ने जो इंग्लिश कवर की थी और वहां पर देखा था, जब पेपर हुआ था तो इंग्लिश के जो भी वोकैब्स रिलेटेड क्वेश्चन थे सभी फंसे थे, जो हम लोगों ने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास पढ़े थे। यहाँ पर आज हम आपको पैसेज कराने जा रहे हैं और ये वो पैसेज है जो आपकी पिछली पेट एग्जाम में आया था। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पैसेज से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो इनसे हमें आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है और हमें कैसे उसको टैकल करना रहता है। देखिए, तो ये पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज यूजुअल, कि हम लोगों को पैसेज को पढ़ना है और उसके नीचे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके हमें आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पैसेज ही पढ़ लेते हैं। देखिए, इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। जैसा कि भारत एक विविधताओं का देश है, तो यहां पर इसकी जो फिजिकल डाइवर्सिटी है उसकी बात की जा रही है कि यहां पर माउंटेन्स हैं, इसके साथ साथ प्लेट्यूज का मतलब होता है एक उभरा हुआ ऐसे, और आगे जाकर जब वो समतल हो जाता है, उभरा हुआ पठार टाइप का और ऊपर समतल हो जाता है, तो इसको हम प्लेट्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्या है, प्लेन्स है, मैदान है, कोस्ट है, इसके जो तटीय इलाके हैं, और आइलैंड है जो हमारे देश से देश के आइलैंड्स हैं, है ना, जो समुद्र में हमारे द्वीप है। तो इनसे हमारा जो भारत है इसकी डाइवर्सिटी है, मतलब ये सब कुछ है हमारे देश में। ठीक है, स्टैंडिंग एज सेंटिनेल्स, ये खड़े हुए हैं। सेंटिनेल्स का मतलब होता है प्रहरी की तरह। जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो छोटी क्लासेस से कि हिमालय हमारे उत्तर में एक प्रहरी की तरह काम करता है, तो उसी तरह से ये कहीं भी हैं तो भारत की एक प्रहरी की तरह हैं। इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्स। अगर हम नॉर्थ की बात करें, उत्तर की बात करें, तो वहां पर ऊंची ऊंची स्नो कैप यानी बर्फ से ढकी हुई क्या है, हिमालयाज की श्रेणियां। हिमालय है बर्फ से ढका हुआ, उसकी जो चोटियां हैं। हिमालय मीन्स, जो हिमालय का मतलब होता है, उसका मतलब होता है द एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी बर्फ का घर। हिमधनालय हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, हिमधनालय यानी हिमालय, बर्फ का घर। तो वही यहां पर इंग्लिश में उसका मतलब हो जाएगा द एबोर्ड ऑफ स्नो। आगे देखिए, द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय का माउंटेन है वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। पैरेलल रेंजेस कैसी हैं वो आगे बता रहा है पैसेज। क्या कह रहा है, द नॉर्थर्न मोस्ट, जो सबसे उत्तरी भाग है, जो सबसे उत्तरी रेंज है, इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जो सबसे उत्तरी है वो ग्रेट हिमालय उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री उसको कहते हैं। कैसे, देखिए, जैसे इस तरह से हम लोग अगर हम हिमालय की बात करें तो कुछ इस तरह से अगर है ये, तो यहां पर इसकी 3 रेंजेस बताएगी। तो जो सबसे नॉर्थर्न मोस्ट है, जो सबसे उत्तरी वाला है, इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ये हिमालय की ही रेंज है जो कि हमारे यहाँ कश्मीर से शुरू होके और पूर्वोत्तर राज्यों तक चली जाती है। ठीक है, तो द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जो संसार की सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो इसी रेंज में, किसमें, हिमाद्री में ही कैसी हैं, लोकेटेड माने स्थित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मिडिल हिमालय, जो ये बीच का हिमालय है, हम इसकी बात करें, ये मिडिल हिमालय की, जो बीच का हिमालय है, और हिमांचल, जिसको क्या कहते हैं, हिमांचल कहते हैं, लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। ये कहां पर है, साउथ ऑफ हिमाद्री। ये जो रेंज पहली हमने आपको बताई थी, जिसको साउथर्न मोस्ट कहते हैं, सबसे जो उत्तरी थी, उसके ये दक्षिण में। देखिए फिर से दोबारा देख लीजिए, मिडिल हिमालय, जो बीच का हिमालय है, ये वाला मिडिल हिमालय और हिमाचल, या इसको हिमाचल भी बोलते हैं, लाइज टू द साउथ। ये कहां पर स्थित है, लाइज टू द साउथ, साउथ में, और किसके साउथ में, साउथ में, और किसके साउथ में, हिमाद्री। यानी ये जो पहली फर्स्ट रेंज हमने आपको बताई थी जिसमें सबसे ऊंची चोटियां हैं, उसके ये साउथ यानी दक्षिण में। तो दक्षिण में तो हो ही जाएगी, जब ये इसके उत्तर में है तो इसके दूसरी चीज कैसी हो जाएगी, दक्षिण में, तो ये दक्षिण में हो जाएगी। इस तरह से अगर हम लोग इंडियन मैप देखें तो यहां पर ये इसके कैसी हो जाएगी, दक्षिण में। आगे देखिए, क्योंकि नीचे का सिरा दक्षिणी होता है। आगे देखिए, कहां तक आ गए थे, हिमालय मेनी, हाँ यहां से देखिए, लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री। आगे देखिए, मेनी पॉपुलर हिल, बहुत सारी जो पॉपुलर हिल हैं, वो हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर।
बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन हैं वो यहीं पर स्थित हैं। किस वाले में है? जो बीच वाली रेंज है हिमाचल वाली, उसमें वो स्थित है। द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। और जो शिवालिक है, देखिए पहली क्या थी, यहां पर देखिए, अगर ये इंडिया, ये हिमालय है, 3 रेंजेस हैं, सबसे पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल, और जो सबसे ये है, यानी सबसे कौन सी, इसको इन्होंने क्या बोला है? साउथर्न मोस्ट। सबसे साउथ में, इन तीनों में जो सबसे साउथ में है वो ये नीचे वाली है, साउथर्न मोस्ट रेंज। जो सबसे नीचे, उसका क्या नाम है? साउथर्न मोस्ट रेंज। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, जो उत्तरी भारत के प्लेन्स यानी मैदानी भाग है, लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। इसी, ये जो मैदानी भाग है, यानी कि हम बात करें उत्तर प्रदेश की या अन्य जो यहाँ पर गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, वो इसी के किस में पड़ता है? इस वाली रेंज के साउथ में पड़ता है। साउथ में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लास्ट है तो इसके इधर जो नीचे की तरफ मैदानी भाग है, जहां नदियां आती हैं, मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तो यही भाग क्या कहलाएगा? प्लेन्स कहलाएगा। और यहीं पर क्या है? ये हिमालय के उसके इस रेंज के किस में पड़ता है? दक्षिण में। आगे देखिए, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ये जनरली एक प्लेन मैदान होता है, फ्लैट होता है। आगे देखिए, दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल, ये देखिए एलुवियल डिपॉजिट्स। ये जो मैदानी भाग है, इन तीनों रेंजेस के दक्षिण में जो मैदानी भाग है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का, ये एलुवियल डिपॉजिट से, यानी जो नदियों द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टी है, उसके द्वारा बनाया हुआ ये मैदानी भाग है। तभी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। और ये कोई सोची समझी वो नहीं है, ऐसा होता है, नेचर अपने आप को व्यवस्थित करता है। तो जनसंख्या भी सबसे ज्यादा नदियों के किनारे या प्लेन्स के किनारे रहती है, क्योंकि वहां पर उनको चीजें मिलती है उनकी जरूरत की, चाहे वो जीवों की जनसंख्या, मतलब जीवों में किसी भी प्रकार की जनसंख्या हो। डिपोजिट लेड डाउन बाय द रिवर, जो किसके द्वारा लाई जाती है उपजाऊ मिट्टी? नदियों के द्वारा लाई जाती है। द इंडस नदी, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी, एंड दियर ट्रिब्यूटरीज, और उनकी जो सहायक नदियां। आगे देखिए, दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड्स। इन्हीं नदियों के द्वारा जो प्लेन प्रोवाइड कराया जाता है वो कैसा होता है? उपजाऊ होता है। लैंड फॉर कल्टीवेशन, जिसमें क्या की जा सकती है? खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। दैट इज द रीजन फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो इन्हीं प्लेन्स में पाया जाता है। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पर जो हिमाचल की श्रेणियों से लाई हुई नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी होती है, वो इन्हीं में मैदानों में समा जाती है, और एक फर्टाइल लैंड हमें प्राप्त होती है खेती करने के लिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और हमें नहीं लगता है कि इतनी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है कि पीछे जाने की जरूरत भी है। देख लीजिए, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। जो नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स हैं, अगर हम बात करें इन प्लेन्स की, यानी कि यूपी वगैरह की, ठीक है, पंजाब की, तो इनके जो प्लेन्स हैं वो किस चीज में रिच है? अभी आप लोग देखोगे डायमंड में, कहीं पर भी डायमंड की बात हुई थी? कहीं पर भी डायमंड की बात नहीं हुई थी, तो डायमंड की कोई बात नहीं हुई थी। एलुवियल डिपॉजिट्स आया था एक क्वेश्चन, एक पॉइंट आया था कि ये नदियां अपने साथ क्या लाती हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स लाती हैं, जो नदियों द्वारा बहाकर लाया जाता है ऊपर हिमालय से। ठीक है, तो वही चीज हो जाएगी कि ये नदियां किसमें रिच होती हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स में रिच होती हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो कहां पर लोकेटेड हैं? तो कहां पर का मतलब सिर्फ यहां पर अगर हिमालय की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उसमें भी पर्टिकुलर पूछना चाह रहा है, तो मिडिल हिमालय में है, या शिवालिक रेंज में है, या साउथर्न मोस्ट रेंज में है, या हिमाद्री में है। देखिए, जब हम लोगों ने बनाया था तो यहाँ पर 3 रेंजेस बनाई थी, इस तरह की 3 रेंजेस। ठीक है, मतलब पैरेलल 3 हिमालय की जो पैरेलल लाइंस हैं वो 3 तरह की हैं। सबसे ऊंची चोटियां कहां पर होती हैं? जो सबसे नॉर्थर्न मोस्ट होता है, जिसे हम उसमें नाम दिया गया था हिमाद्री। देखिए आप यहां पर पैरेलल थ्री मेन पैरेलल रेंजेस हैं, जिसमें जो हाईएस्ट पीक्स होती हैं आर लोकेटेड इन द रेंज। किस रेंज में? नॉर्थर्न मोस्ट, और उस रेंज का नाम क्या था? ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। यानी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो सबसे, जो हिमाद्री सबसे नॉर्थर्न मोस्ट सिरा है, रेंज है, वहां से बहकर वहां पर स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिडिल हिमालय होगा नहीं, शिवालिक होगा नहीं, साउथर्न मोस्ट रेंज, हिमाद्री।
हिमाद्री जिसे नॉर्थन मोस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे उत्तरी जो रेंज है उसको ही हिमाद्री कहते हैं, जहां पर ये सब रेंजेस हैं, सबसे ऊंची वाली जो पीक्स हैं वो वहीं पर हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज इनकरेक्ट, कौन सी स्पेलिंग है जो इसमें इनकरेक्ट है, गलत है। तो देखिए बेनिफिशियरी स्पेलिंग सही है, बेनिफिशियरी ऐसे ही लिखा जाता है, जर्नी भी सही है, मैच्योर सौखिया ये भी सही होती है। एनिवर्सरी में क्या होता है, डबल एन होता है, एनिवर्सरी में क्या है, डबल एन है, इसीलिए एनिवर्सरी की ही गलत है। आगे देखिए पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमें यहां पर वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखनी है। सेंटेंस देखते हैं, आई एम द पर्सन हु, मैं ही इंसान हूं जो, टू बी ब्लेम्ड, जिसपे इल्जाम दिया जाए, तो इज टू बी ब्लेम्ड, मैं ही वो इंसान हूं जिसको क्या किया जाएगा, जिस पर इल्जाम होगा या इल्जाम दिया जाएगा। तो क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है और ये क्या है, पैसिव वॉइस में है, तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन था हम लोगों का। चूज द एंटोनिम, हमने कहा था जो पेट की इंग्लिश रहती है 5 नंबर की, तो उसमें पैसिज रहेगा, जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे पैसिज से, 2 क्वेश्चन आएंगे पैसिज से, और 3 क्वेश्चन आएंगे वोकैब से। तो आपको कोई भी पेट के लिए लेंदी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मत पढ़ना, वरना आप अपना नुकसान उठाओगे। 14-15 सब्जेक्ट्स होते हैं, सबको पढ़ना अपने आप में एक हरकुलिन टास्क होता है, तो हम सभी इतना कुछ नहीं कर सकते हैं कि पूरी ग्रामर पढ़ें इसके बाद उसको देखें 5 नंबर के लिए। तो आप केवल क्या कर लीजिए, वोकैब्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो आयोग है वो पूछता आ रहा है पिछले एग्जाम्स में, वो देखते हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। और पैसेज तो वैसे भी कोई अनसीन पैसेज होता है, इसमें तो ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर सकते हो, बस जब आप अपनी वोकैब्स अच्छी कर लोगे और पैसेज का रिवीजन कर लोगे, चाहे वो प्रीवियस से करो या नए पैसेज से करो, तो आपको एक वो बन जाएगा कि किस तरह से पैसेज को अटेम्प्ट करना है। पूरी वोकैब्स, पूरी मीनिंग जरूरी नहीं हर स्टूडेंट जाने, लेकिन आंसर किया जा सकता है, इतना टफ नहीं होता है, हम छांट के आराम से आंसर कर सकते हैं। तो पैसेज 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन वोकैब से आएंगे। वोकैब में आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें एंटोनिम्स इसका देखना है, और वो अंडरलाइन वर्ड क्या है, फास्टिडियस। देखिए फास्टिडियस, फिनिक्की, चूजी, फसी, इसका मतलब होता है नकचड़ा। जो फास्टिडियस है, फास्टिडियस, फिनिक्की, चूजी, फसी, इसका मतलब होता है नकचड़ा, जो बात में नीमेश निकालता है, ऐसे व्यक्ति को फास्टिडियस कहता है। ठीक है, फिनिक्की भी बोला जाता है, फिनिक्की होता है, चूजी होता है, इसी को सिलेक्टिव बोलते हैं, इसी को सिलेक्टिव बोलते हैं, चूजी भी बोलते हैं, नकचड़ा होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए केयरलेस, बिल्कुल केयरलेस ही यहां पर हो जाएगा, क्योंकि किसी को बहुत ज्यादा परवाह है तो वो फास्टिडियस हो गया, और बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो वो केयरलेस हो गया, यही हो जाएगा। बाकी इनडिस्क्रीट होता है, अविवेकी होता है, उससे इसके कोई लेना देना नहीं। केयरफुल बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक है, थॉटलेस है, जिसके अंदर विचारहीन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन थे जो पैसेज से रिलेटेड थे, या हम यूं कहें इंग्लिश वाले पोर्शन के पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में। इसी तरह के प्रीवियस ईयर के सेट हम कराते रहेंगे, और साथ के साथ मॉडल पेपर या प्रैक्टिस भी आपको कराते रहेंगे, और टॉपिक वाइज क्लास भी आपको इंग्लिश के देंगे, जिसमें आपका जितने भी वोकैब्स पार्ट हैं वो सभी कवर होंगे, और अगर ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी नए सिलेबस में जोड़ा जाता है तो उसको भी आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।